एंटिटी फ्रेमवर्क। सो इस डायग्राम से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा स्टोर है या डेटाबेस है, किसी क्वेरी की मदद से मैं क्या कर रहा होता हूँ, अपडेट कर रहा होता हूँ, या किसी क्वेरी की मदद से मैं रीड आउट कर रहा होता हूँ, तो हमारे पास ADO.NET प्रोवाइडर होता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस से डेटा को उठा के लेकर आते हैं, उसको एंटिटी डेटा मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर टोटल जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स आपके ऑब्जेक्ट में मैप हो जाते हैं, इसको हम ORM कहते हैं। और ये ORM जो इंटरफेस है ये आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट रहता है हमेशा। कोडिंग के थ्रू आप इस ORM इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जब इसी तरह जब भी मुझे कोई चीज़ रीड आउट करनी हो तब भी, यानी यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ कोई चीज़ मुझे एप्लीकेशन पे शो करवानी है, या मुझे डेटाबेस में कोई चीज़ स्टोर करवाना हो, तो मुझे डेटाबेस में स्टोर करवाना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसकी ORM की इंटरफेस को सेट करूँगा। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल जो EDM है, इसके थ्रू हम डेटा रिलेशनशिप जो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग करेंगे, और देन ऑटोमेटिकली ADO जो प्रोवाइडर है वो आपके एट द एंड में SQL के फॉर्म में वो इम्प्लीमेंट कर देगा आपके डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट एंटिटी फ्रेमवर्क का या एंटिटी मॉडल का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एंटिटी मॉडल के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास डेटा फर्स्ट है, कोड फर्स्ट है, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो हम चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसमें कोई एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर विजुअल स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा, और विजुअल स्टूडियो से पहले आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ताकि उस डेटाबेस की ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग करेंगे हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। सो उसके लिए हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं। ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे, और यहाँ पर जाकर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस को जिस तरह हमने कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में किया था, अब के बाद हम एंटिटी मॉडल के थ्रू करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम SQL सर्वर में कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस को एंटिटी मॉडल के थ्रू ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा यहाँ पे, या डेटाबेस पुराना क्रिएट हुआ होगा उसमें से आप कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, और उस डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया WPL लैब, और उसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। देखिए WPL लैब के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इस WPL लैब के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, न्यू करूँगा, टेबल के ऊपर जाऊँगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा टेबल की कोई फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टैक्ट, मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल किसी की लेनी है, तो कॉन्टैक्ट की ID मैंने ली, और मैंने कहा कि ये इंटीजर में होगा। इंटीजर इंटीजर में होगा, अलाउ नल नहीं होगा। मैंने कहा ये प्राइमरी की होगी, और साथ साथ एक और काम मैंने किया कि इसकी ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमने कहा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, हमने कहा यस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसमें मैंने फर्स्ट नेम लिखा, मैंने कहा ये var4 में होगी। इसी तरह लास्ट नेम लिखा हमने, मैंने कहा ये भी var4 ही होगी, और इस तरह हमने लिखा फ़ोन, और ये भी हमने var4 में ही सेव करवा दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने क्रिएट किया और उसको सेव कर लिया, उसका नाम हमने रखा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के नाम से इसको
एक टेबल क्रिएट कर, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, आप इसको एक क्वेरी भी लिख के चेक करना चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर अब क्या है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग के थ्रू इस पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह करवाना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम ये करना होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। प्रोजेक्ट होगी वेब बेस्ड और ASP.NET फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। इस वक्त हम कोर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और इसका नाम कुछ रखा मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क ASP.NET। ठीक है, ASP.NET के लिए। और .NET एंटिटी फ्रेमवर्क मैंने कहा था चूज करें। इस वक्त 4.6 करेंगे तो कुछ कंप्यूटर्स में रन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम कंप्यूटर्स अब आ चुके हैं कि 4.6 को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ASP.NET के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस डेटाबेस को, जो डेटाबेस अभी मैंने बनाया और इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, पर ADO.NET के थ्रू नहीं बल्कि एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए। तो उसके लिए मुझे एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करना होगा। वो फाइल है ADO.NET एंटिटी मॉडल के नाम से। मैं राइट क्लिक करूँगा और इसमें ऐड करेंगे न्यू आइटम। ठीक है, जैसे ही न्यू आइटम पे ऐड करूँगा और यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा ADO एंटिटी फ्रेमवर्क, आप सर्च करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एंटिटी ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल आपको नजर आ रहा होगा। इस मॉडल का नाम आप कुछ ना कुछ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट ही रख दिया, कॉन्टैक्ट मॉडल, कॉन्टैक्ट DB रख दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट DB रखा और उसको मैंने कर दिया ऐड। जैसे ऐड करूँगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि डिज़ाइनर के मॉडल से आपके पास डिज़ाइनर मॉडल पड़ा हुआ है, आपके पास कोड पड़ा हुआ है, या आपके पास डेटाबेस में करना है। तो मेरे पास डेटाबेस EF डिज़ाइनर पड़ा हुआ होगा डेटाबेस के अंदर, और उस डेटाबेस में से हम क्या करेंगे, उस डेटा को इस डेटा की ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग करेंगे। इसलिए मैंने EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस किया, नेक्स्ट कर लिया। अब यह कहता है कि आपने अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए न्यू कनेक्शन ओपन करेंगे। SQL सर्वर से हमें करना है क्योंकि हमने SQL सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाया है। इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं यहाँ पे सर्वर नेम के अंदर लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप जाके ये सर्वर के नेम लिखा हुआ है इसको कॉपी एंड पेस्ट भी करें। वैसे लोकल होस्ट से ये काम कर लेता है। जैसे मैंने लोकल होस्ट लिखा, सारे डेटाबेसेस यहाँ पर मेरे पास आ गए। वन सारे डेटाबेसेस मेरे पास आएंगे, यहाँ पर जाके WPL लैब को मैं सेलेक्ट करूँगा और कनेक्शन को टेस्ट करूँगा। कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है। ठीक है, जैसे इसको करेंगे इसके बाद जो सेव कनेक्शन सेटिंग्स जो सेव हो गई WPL एंटिटीज़ के नाम से सेव हो गई। और उसमें चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट नेक्स्ट करूँगा। और एंटिटी फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, मैंने कहा एंटिटी फ्रेमवर्क 5, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट एंटिटी फ्रेमवर्क 5 के ऊपर किया है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आपने WPL लैब का डेटाबेस से तो कनेक्ट कराया, इसमें अगर बहुत ज़्यादा टेबल्स होंगे तो क्या, कौन से टेबल आपको चाहिए, क्या सारे टेबल चाहिए। तो मैं टेबल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी एक ही टेबल है। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स होंगे तो मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। हम जस्ट इस एक टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं। इस टेबल को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इस मॉडल का नाम WPL लैब मॉडल रखा गया। और इसको मैं जैसे आके देखिए यहाँ पे प्लूरलाइज और सिंगुलराइज जनरेट ऑब्जेक्ट नेम्स। ये ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर कॉन्टैक्ट है तो ये इसको प्लूरल कर देगा, यानी कॉन्टैक्ट्स कर देगा। ठीक है, चेक लगाएंगे तो वैसे ये अच्छा होता है क्योंकि एक आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या करना है एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। तो मैं फिनिश कर दूंगा इसको। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा देखेंगे आपके पास एक चीज़ नज़र आएगी। आपके पास अब देखें, जो वो टेबल था हमारे पास, वो टेबल अब यहाँ पर मैप हो गया, ऑब्जेक्ट्स रिलेशन मैपिंग हो गई। ये देखें, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग हो गई। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें, इसकी नेविगेशंस में जाके देखें। अगर आप हमारे पास एक और टेबल होता है
उस टेबल को हम अगर लेकर आते अपने पास और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता तो इसका रिलेशनशिप डायग्राम भी बन जाता। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कॉन्सेप्चुअल जो है आपके पास स्कीमा जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दे रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें एक दफ़ा आके जो आईडी हमारे पास फादर नेम ये सब कुछ चीज़ें आ गई। और अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट db.edmx के नाम से, ठीक है, एक हमारे पास मॉडल क्रिएट हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अब ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग तो हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट करना है। डेटाबेस में कोई डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई वेब फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उस वेब फॉर्म को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, एक नया वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने रख दिया होम। ठीक है, अब देखें होम में यहाँ पर इस होम के अंदर आप इस होम के अंदर आप जो है इस डेटा के लिए यानी फादर नेम के लिए, फुल फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, फ़ोन नंबर के लिए आपको डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिज़ाइनर में जाके यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले आपने एक लेबल लगा, लेबल में हमने लिख दिया नेम, फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम के सामने आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगाया, इंटर किया, और आप यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम। यहाँ पर आपने लेबल लिया, इसको हमने कहा कि इसके ऊपर लिख दिया लास्ट नेम, और उसके बाद आप लिख दें यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, फ़ोन लेबल बना देंगे और इस लेबल के अंदर लिखेंगे हम लोग फ़ोन। और इसके लिए भी हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। इस बटन का नाम होगा हमारे पास एड का। अब ये हमारे पास एक फॉर्म भी क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने EDMX यहाँ पे क्रिएट किया था उस EDMX को यूज़ करते हुए हमने डेटाबेस में डेटा को सेव करवाना है, यानी डेटा को इंसर्ट करना। जब भी यूज़र, इससे पहले हमने जितना भी किया था वो दूसरे वीडियोस के अंदर हमने किया था कि ऐड के ऊपर हमने कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज़ किया था। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो बटन का क्लिक का इवेंट मेरे पास ओपन हो जाएगा। इस बटन के क्लिक के इवेंट के अंदर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो रिलेशन हमने मैपिंग की थी उस रिलेशन मैपिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए डेटा को सेव कराना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट का हमने बनाया था, ये कॉन्टैक्ट का जब जैसे ही यहाँ पर EDMX फाइल क्रिएट हो गया था ये, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, इसको सेव करेंगे एक दफ़ा और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट। मैंने इस कॉन्टैक्ट का नाम लिख दिया, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कॉन्टैक्ट का। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाहिर सी बात है, इस कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वगैरह, इनकी हम इस कॉन्टैक्ट के अंदर क्या करेंगे, मैप करवा देंगे। इसको कहते हैं रिलेशन मैपिंग। ठीक है, एफ नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो है
वो क्या है, वो फर्स्ट नेम के लिए जाएगा। इसी तरह कनेक्शन बनाएंगे हम, डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 कहाँ से आ गया, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है, तो इसी वजह से इसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन डॉट फोन है इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट मैपिंग कर लिया हमने। वंस ये ऑब्जेक्ट मैप कर लिया, अब हमने क्या करना है, डेटाबेस में इसको स्टोर करना है। डेटाबेस में स्टोर करना है तो हमारे पास जो फाइल बनी थी वो कॉन्टैक्ट डीबी के नाम से बनी थी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स डीबी डीबी इज इक्वल टू एक कनेक्शन बनाएंगे हम लोग न्यू कॉन्टैक्ट्स डीबी के नाम से। अगर ये नहीं क्रिएट होता है, बल्कि इसका नाम क्या है, न्यू कॉन्टैक्ट्स डीबी के नाम से, बल्कि कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखें किस नाम से है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डीबी के नाम से ही है हमारे पास। ये कॉन्टैक्ट डीबी के नाम से ही हमारे पास आ जाना चाहिए, कॉन्टैक्ट डीबी के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स डीबी डीबी इज इक्वल टू न्यू डीबी। WPL एंटिटी भी रखा था शायद हमने। ठीक है, WPL एंटिटीज बनेगा हमारा, और इसका नाम हमने रख दिया इज इक्वल टू न्यू WPL एंटिटीज। जो हमने एंटिटीज का नाम रखा था वो WPL एंटिटीज के नाम से है। ठीक है, अब इस WPL एंटिटीज के ऊपर ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपका आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे db डॉट, अब यहाँ पर देखें कॉन्टेक्ट्स db डॉट कॉन्टेक्ट्स डॉट एड, और इसके अंदर हम किसको ऐड करेंगे, जो यहाँ पर हमने चेंजेस की कॉन्टेक्ट्स की, उस कॉन्टेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, CON कॉन्टेक्ट को ऐड कर लिया, और यहाँ पर जाके db डॉट चेंजेस करेंगे। तो कितना आसान तरीके से बगैर किसी के क्यूरी के लिखे हुए, हमने कोई क्यूरी लिखी नहीं। ठीक है, अभी हमने कोई क्यूरी लिखी नहीं, और ये हमारे पास आगे जब अगर ये सेव हो जाएगा तो हम यहाँ पर जाके एक लेबल क्रिएट करते हैं, और हम कहते हैं कि जब भी डेटा सेव हो जाए तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज दे दें। ठीक है, इस लेबल का नाम हम रखते हैं, इस लेबल की आईडी हम रखते हैं, आईडी रखना है LBL रिजल्ट रखा हमने, और हमने यहाँ पर जाके जैसी चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो LBL रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर आपने शो करवाना है डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब देखें जो ASP.NET वगैरह के अंदर ADO.NET के अंदर कर रहे थे तो बड़ा टाइम दे रहा था। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ ब्राउज विद
क्रोम के ऊपर देखें आपके पास ये फर्स्ट नेम आ रहा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम आसिफ, लास्ट नेम मैंने लिख दिया अली, और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये डेटा को इंसर्ट करेगा सक्सेसफुली। अब आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। आप इसको रन करेंगे तो देखें यहाँ पे आसिफ अली के नाम से डेटा, क्योंकि आईडी हमने इंसर्ट नहीं करवाई, ऑटोमेटिकली ये आईडी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो बना रहा हूँ, यहाँ पे ग्रिड व्यू पर क्लिक किया और इस ग्रिड व्यू के अंदर मैंने यहाँ पर जाके सोर्स ऐड कर लिया। सोर्स मेरा डेटाबेस सोर्स है, सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये आपके पास WPL एंटिटीज हमारे पास बनी हुई थी, इसी को ऐड करेंगे। और हमें कौन कौन से कॉलम्स दिखाने, सारी कॉलम्स दिखाने, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट की भी करेंगे, देखें इस तरह नज़र आएगा और उनको फिनिश करूँगा। तो इसको अगर मैं रन करूँ दोबारा तो मुझे क्यूरी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके पास देखें डेटा भी आ रहा होगा, ये रन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह आपने अब देखें यहाँ पर जाके देखेंगे आपके पास एक ग्रिड व्यू क्रिएट हो गया और इस ग्रिड व्यू के अंदर एक सोर्स भी क्रिएट हो गया जो सिलेक्ट कर रहा है स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट का। अब मुझे यहाँ पर इसको एडिट करना है, तो यहाँ पर मुझे एडिट, ये बाउंड फील्ड्स हैं, जितने भी हमारे पास फील्ड्स हैं डेटा ग्रिड व्यू के अंदर, वो सारे क्या हैं, बाउंड फील्ड्स हैं, ये डेटाबेस से बाउंड है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना होगा जिसको हम कहते हैं कमांड फील्ड, ठीक है। कमांड फील्ड में मैंने कहा शो एडिट बटन, यानी वहां से ये एडिट कर सकता है, इज इक्वल टू ट्रू। अब देखें यहाँ पर हमारे पास, अब इसको आप रन करेंगे, अब आप अपने पास क्रोम पे रन करते हैं इसको, और मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। देखें अब यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा ये यहाँ पर एडिट करेगा। अब यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट करता हूँ कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ फर्स्ट नेम हुसैन, लास्ट नेम अली, और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऐड करूँगा। यहाँ पर उसी वक्त अपलोड नहीं होगा, आप रिफ्रेश करेंगे उसको, यहाँ पर आपके पास ये अपलोड हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दें, देखें यहाँ पर ये बार बार हमने तीन चार दफ़ा इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अब इनमें से कोई चीज़ आपने अपडेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल क्लिक करेंगे यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, कोई चीज़ अपडेट करनी हो, और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, फिलहाल अपडेट नहीं करेगा, उसके लिए हमें अपडेट का कमांड लिखना होगा, ठीक है। अपडेट का कमांड लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास जो कमांड सेलेक्ट की लिखी हुई है, इसी के साथ एक कमांड लिखेंगे जिसको हम कहते हैं अपडेट कमांड, ठीक है। अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट की क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अपडेट की क्यूरी लिखने के लिए हमें सिंपल अपडेट की क्यूरी ही लिखनी पड़ेगी और कुछ भी ज़्यादा मसला नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, अपडेट करना है किसको, कॉन्टैक्ट को। यहाँ पर हम लिख दिया कॉन्टैक्ट सेट, क्या क्या अपडेट करनी है आपने, एफ नेम अपडेट करनी है, इज इक्वल टू @f name, कॉमा एल नेम इज इक्वल टू @l name, कॉमा फोन इज इक्वल टू @phone, ठीक है। लेकिन कंडीशन लगेगी हम यहाँ पर वायर id इज इक्वल टू @id, हमने कमांड लिख दी, यहाँ पर हमने कमांड लिखा अपडेट करना किसको, कॉन्टैक्ट को। सेट करें क्या, फर्स्ट नेम जो यहाँ पर जो यूज़र यहाँ पर इस जगह पर लिखेगा उसको, लास्ट नेम जो यूज़र इस फील्ड में लिखेगा, फ़ोन नंबर जो यूज़र इस फील्ड में लिखेगा, इन सारे फील्ड्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है और उसको अपडेट करना है। मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको जाके रन करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर
इसको मुझे अपडेट करना, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाकर मैंने लिखा हुसैन अली अली मदद, ठीक है। और इसका कोई ना कोई नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसको जाके यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, देखें यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर डिलीट करवाना चाहते हैं, तो डिलीट के लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पर जिस जगह पर आपने अपडेट की कमांड लिखी है, शो एडिट बटन किया, यहीं पर ही आप ASP का कमांड फील्ड ओपन कराएंगे और यहाँ पर शो डिलीट बटन इज इक्वल टू ट्रू करेंगे। जब जैसे ही ट्रू करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जाके जहाँ पर अपडेट की कमांड लिखी है उसी जगह पर आपको एक और कमांड लिखनी होगी डिलीट की, जिसको हम डिलीट कमांड कहते हैं, इज इक्वल टू अब यहाँ पर आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है आपने बताना होगा, डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट, और मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट कहाँ से, वायर ID इज इक्वल टू ID, जिसकी ID होगी वो ID यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे आगे जाके इसको आप रिफ्रेश करेंगे, देखें कनेक्ट करेंगे तो आपके पास डेटा ज़्यादा आ रहा है। अब मुझे लास्ट ये दो जो एंट्रीज थे वो डिलीट करने हैं मुझे, तो आप यहाँ से डेटाबेस के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं एंटिटी फ्रेमवर्क जो हमने मॉडल बनाया था उसी के थ्रू भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसको हम रन करेंगे यहाँ से। अब आप देखें यहाँ पर मुझे इसको डिलीट करना, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ से भी ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिलीट वगैरह कर सकते हैं और परफॉर्म वगैरह कर सकते हैं एंटिटी डेटा मॉडल के थ्रू, ठीक है। और हमने ग्रिड व्यू से किया ये काम, आप एंटिटी फ्रेमवर्क से करेंगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क से भी कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक।